मेरी पिछली वीडियो जो थी वो थी आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसका लिंक आप आई लिंक पे जाकर देख सकते हैं। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं चित्र प्रकाश एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पर दिल्ली में एडवोकेट काम करता हूँ। मैं आज जो आपका जो नई वीडियो लाया हूँ वो है आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मेरी जो पिछला वीडियोस थी वो थी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 5 विच इज कम अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, भारत की नागरिकता किन किन को मिलेगी ये हम आर्टिकल 5 के अंदर देखेंगे और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जाता है। यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 11 तक इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर आते हैं जो कि सिटीजनशिप है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप मतलब जब संविधान बना उसके टाइम पे सिटीजनशिप किस किस को दी जाएगी और किस किस को मिलनी चाहिए और कौन कौन हकदार है नागरिकता पाने का। यानी कि कौन कौन जब हमने संविधान को अपनाया और भारत का कानून बनाया तो उस टाइम किस किस को नागरिकता मिलनी चाहिए थी, तो वो इस आर्टिकल के अंदर कहता है जो कि है आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु शैल बी द डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? जो भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम था, यानी कि जिसका घर व्यवहार था, सब कुछ था हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन टाइम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के वजूद में आने का टाइम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के टाइम जो कि 1950 26 नवंबर से पहले या 26 नवंबर तक, वो सब भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। कौन कहलाए जाएंगे? जो कि भारत के भाग्य थे या भारत के अंदर रहते थे। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना जाए और मेरी बात बार बार रिपीट होने से आपको ढंग से समझ में आए। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? एवरी पर्सन इज ए डोमिसाइल इन इंडिया हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इस संविधान को अपनाने से पहले जितने भी बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हुए वो सब भारत के नागरिक होने का हक रखते हैं और उनको नागरिकता किसके बिहाफ पे दी जाएगी? आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे दी जाएगी। आर्टिकल 5 ए क्या कहता है? बी क्या कहता है? एदर ऑफ हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया। मतलब जिसके भी पेरेंट्स, माँ बाप, अगर माँ बाप को नागरिकता मिल जाएगी तो बच्चों को भी नागरिकता मिल जाएगी। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई के पेरेंट्स अगर हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ है तो एक्स और वाई को ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाएगी और वो भी उसके हकदार हैं और उनको किसके अंडर में वो मिलेगी नागरिकता? आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज बी। आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज सी, ये सब आर्टिकल सी या पार्ट सी क्या कहता है? Who has been ordinarily reside in the territory of India for not less than a period of 5 years, immensely proceeding such commitment। मतलब जो कि भारत के अंदर 5 साल से रह रहा है या उससे ज्यादा से रह रहा है, मतलब जिसके 5 साल हिंदुस्तान में कंप्लीट हो गए हैं। मतलब मान लो कोई आदमी 1950 में और 1955 से तक रह रहा है, मतलब वो कितने हो गए? 5 साल हो गए। अब 1956 1 जनवरी को या 1956 के अंदर उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या वो भारत की नागरिकता का हकदार है। किसके अंडर में है? आर्टिकल 5 सी क्लॉज सी के अंडर में। ठीक है जी। अब सिटीजनशिप किस लिए जरूरी है? सिटीजनशिप इसलिए जरूरी है जिससे कि हम भारत के और बाहर के जो लोग आते हैं उनके अंदर डिफरेंस कर सकें और पता लगा सके भारत के नागरिक कौन है, बाहर के नागरिक कौन है। उसके लिए अब जैसे हम बात करें, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट लाई थी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसी का ही पार्ट है आर्टिकल 5 का। इसी के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया है जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
2019। और हम बात करें अगर एनसीआर की, नेशनल सिटीजनशिप एक्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें ये होता है अगर कोई बाहर का नागरिक या दूसरे देश का नागरिक अगर बॉर्डर क्रॉस करके आ भी जाता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती अगर वो ये सब चीज़ें पूर्ण ना करे या फिर फुलफिल ना करे। तो किसी भी इंसान को या किसी भी देश के नागरिक को और किसी को भी जिसको भारत का नागरिक बनना है उसको ये सब गाइडलाइन जो कि आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरी करनी पड़ेगी और ये मैंडेटरी होगी। और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया ये आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये मेरी आज की वीडियो थी। मेरी अगली वीडियो की आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब जो भी लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे और किस तरह से नागरिक बनेंगे, ये आर्टिकल 6 कहता है। ये मेरी अगली वीडियो आएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखते रहिए और नई नई वीडियो आती रहेगी चेतन सर लीगल में। थैंक यू। मेरी वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।